मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की दूसरा डिजीज़ जो है इसके ग्रुप का एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या होता है? इट इज़ परमानेंट डायलिटेशन ऑफ एयर स्पेसेस। जो एयर स्पेस हैं, लेकिन कौन से एयर स्पेस? जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के आगे वाले टर्मिनल। आपने जब एसिनस अगर देखा हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल एसिनस। थोड़ा सा पीछे जाना होगा इसके लिए। ये रहा, फोकस करता हूँ, ये है। तो एसिनस जो है ये टर्मिनल कह रहा है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के डिस्टल पार्ट में डायलिटेशन हो जाना परमानेंटली। इस हिस्से में टर्मिनल के बाद क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये अल्वेलर डक्ट है, ये उसके बाद ये जो है ये अल्वेलस हैं, अल्वेलाई हैं, एक को अल्वेलस बोलते हैं। तो इस हिस्से में कहीं पर भी अगर डायलिटेशन हो रहा है परमानेंटली, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एम्फाइसेमा। समझ में आ गया होगा? तो उस हिस्से में टर्मिनल ब्रोंकस के आगे वाले हिस्से में परमानेंटली डायलिटेशन हो जाना एयर स्पेसेस का। एयर स्पेस मतलब वो स्पेस जहाँ पर एयर भरती हो, तो वही हिस्सा। और साथ ही साथ क्या हो? एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स। जहाँ जहाँ डायलिटेशन हुआ है उनकी वॉल्स में डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है, टूट फूट होने लगती है। इसकी जो है क्लासिफिकेशन की गई है, ये असल में दो तरह से ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया, ट्रू एम्फाइसेमा और एक है ओवर इन्फ्लेशन। पहले हम ट्रू को देख लेते हैं। इसमें 5 तरह के एम्फाइसेमा पाए जाते हैं। सेंट्री एसिनार, ये एरिया के हिसाब से कि मतलब किस हिस्से में इन डायलिटेशन हो रहा है उसी हिसाब से नाम रख दिया गया है। सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, पैरासेप्टल या डिस्टल एसिनार, ये सब नाम दिए गए। पैन लोबुलर भी इसको कहते हैं। इर्रेगुलर या पैरा साइकेट्राइकल, मिक्स्ड, ये सब हम बाद में देखेंगे। अब हम इसकी इटियोपैथोजेनेसिस देख लेते हैं। अब हम इसकी इटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं। इटियोलॉजी क्या है कि जो इससे पहले हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वही सारे कॉजेस यहाँ भी शामिल हैं, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। यहाँ पर मेजर फैक्टर्स जो हैं स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन है, और जो लेस फैक्टर्स जो शामिल हैं वो हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे कि प्लास्टिक फैक्ट्री में कोई काम करता है या कोल माइनर है कोई, तो वो सांस लेने पर उसके लंग्स में वो पॉल्यूटेंट्स पहुँचते हैं। इन्फेक्शन से भी हो सकता है। अब मोस्टली इसमें क्या होता है कि इन सब वजहों की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से क्या इस एक प्रोटीन पाया जाता है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फ़ा 1 80। इसको हम अल्फ़ा 1 PI भी कहते हैं। PI का मतलब है अल्फ़ा 1 प्रोटीएज इनहिबिटर। इसका नॉर्मली क्या काम क्या होता है? अल्फ़ा 1 80 का काम ये होता है कि प्रोटीएज को इनहिबिट करे रहे, ठीक है। एंटीट्रिप्सिन इसका फुल फॉर्म है, तो इसका मतलब है प्रोटीएज को इनहिबिट करना। तो प्रोटीएज को इनहिबिट करे रहेगा नॉर्मली ये, लेकिन बीमारी की शक्ल में क्या होगा? डिफिशियंसी इसकी हो जाए। अगर ये कम हो गया तो क्या होगा? प्रोटीएज को कोई इनहिबिट करने वाला नहीं है, तो ये प्रोटीएज क्या है? एक तरह का एंजाइम है, खास करके इलास्टेज वाला। इलास्टेज वाला क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर देगा हमारा लंग पैरेन्काइमा को। लंग पैरेन्काइमा को डाइजेस्ट कर देगा और वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगेगा, करने लगेगा ये प्रोटीएज, इसकी कमी की वजह से। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है कि 2 वजहों से ये जो है उसका डाइजेशन लंग पैरेन्काइमा की टूट फूट हो सकती है। एक तो ये कि जो प्रोटीन है ये एंटी इलास्टेज की एक्टिविटी घट जाए। एक्टिविटी कब घटेगी? जब इसकी कमी हो जाए। डेफिशिएंसी ऑफ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन 80, इसकी कमी हो जाएगी तो भी वो इलास्टेज जो है एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा काम करेगा और पैरेन्काइमा को डैमेज करेगा। या फिर इलास्टेज की एक्टिविटी बढ़ जाए, इलास्टेज की यानी उस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाए। वो कैसे बढ़ेगी? वो ऐसे बढ़ेगी अगर न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन हो जाए लंग्स के अंदर। लंग्स में न्यूट्रोफिल्स जो हैं आकर के इकट्ठा होने लगे, एक्यूमुलेशन होने लगे उनका, क्योंकि न्यूट्रोफिल से ही डिराइव्ड होता है ये इलास्टेज, इसीलिए उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिक इलास्टेज। तो ये न्यूट्रोफिल से ही डिराइव्ड होता है ये वाला प्रोटीन जो डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो अगर न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गया लंग्स में तो भी इसकी एक्टिविटी बढ़कर ये अल्वेलर डिस्ट्रक्शन करा देगा। अब हम ये देखेंगे कि कैसे स्मोकिंग अफेक्ट करती है हमारे लंग्स पर, एम्फीसेमा कैसे बनाती है ये। देखो, स्मोक के अंदर क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं।
जब ये ऑक्सीडेंट लंग्स तक पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो प्रोटीन है अल्फ़ा 180 अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, उसको इनहिबिट कर देते हैं। ये ऑक्सीडेंट्स इनहिबिट कर देते हैं। जब इसका एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इलास्टेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो फिर वो डाइजेशन करने लगेगा, पैरेन्काइमा टूटने लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट स्मोकर्स, उनके जो लंग्स हैं उनमें न्यूट्रोफिल्स और फेगोसाइट्स ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइट्स क्यों बढ़े हुए होते हैं, एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, फेगोसाइट्स आएगा, फॉरेन बॉडी आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसी तरह से न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेमेटरी सेल है वो भी आएगा। न्यूट्रोफिल्स से ही इलास्टेज डिराइव्ड है, इलास्टेज एंजाइम, और यही तोड़फोड़ कराता है, डाइजेशन कराता है लंग पैरेन्काइमा का। जब ये नंबर ज़्यादा होगा इसका, जब इस दुश्मन का नंबर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, इलास्टेज की एक्टिविटी भी तो ज़्यादा हो जाएगी, इलास्टेज ज़्यादा बनेगा, इलास्टेज का काम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इस तरह से भी ये होता है। अब मार्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं, ग्रॉसली क्या दिखाई देगा कि लंग्स जो होंगे वो वॉल्यूमिनस होंगे, बहुत हैवी होंगे, भारी होंगे, पेल विद लिटिल ब्लड, साथ में उनका जो कलर होगा अंदर जो स्टडी करेंगे तो वो पेल दिखाई देगा, उसके साथ जो है थोड़ा सा ब्लड भी होगा। लंग्स की जो एजेस होंगी, जो किनारे होंगे वो राउंडेड हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। और ये तो खास आम चीज़ है, डायलिटेशन तो पढ़ा ही पहले ही कि एयर स्पेसेस का डायलिटेशन दिखाई देगा माइल्ड केसेस में। लेकिन जो एडवांस्ड केसेस हैं उनमें क्या होगा, जो सब प्लूरल बुल्ले और ब्लेब्स दिखाई देंगे। बुल्ले और ब्लेब्स क्या होते हैं, बुल्ले क्या होते हैं, ये एयर फील्ड सिस्ट लाइक या बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये रहे बुल्ले, ये लंग दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो सफ़ेद सफ़ेद हैं ये बुल्ले हैं। ये बनते कैसे हैं, ये क्या है, टिश्यू उभर गया है, उसमें हवा भरी हुई है, इसी तरह से बाहर निकल आया ये फूट करके। इसमें क्या होता है कि जो एयर स्पेसेस हैं, एयर स्पेसेस आप समझते होंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है एयर, उसका है फटना, उसके फटने की वजह से क्या होगा, अब जो इस जहाँ पर फटा उसी एरिया में क्या होगा, फूल जाएगा, ये इस तरह से निकल आएगा, तो ये बुल्ले कहलाएगा। ब्लेब्स में क्या अंतर है, ब्लेब्स क्या होगी, ये भी रप्चर होगा, लेकिन रप्चर किसका होगा, एल्वेलाई का। एल्वेलाई जैसे ये है, ये फट जाएगी, ठीक है, फट गई है तो क्या होगी, एयर यहाँ से जाएगी, तो फिर इसके फटने से ये इसके पीछे क्या है, अगर ये यहाँ पे मान लें, अगर हम इसके पीछे प्लूरा होता है तो सब प्लूरल इंटरस्टिशियल टिश्यू में फट जाता है सीधा, तो सब प्लूरल टिश्यूज में फट जाता है। तो इससे कभी कभार क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स भी होने का खतरा रहता है। यहाँ की एयर कहाँ जा रही है, प्लूरा में भर रही है, तो इसी को न्यूमोथोरैक्स बोलेंगे। अब इसका जो है माइक्रोस्कोपिक फीचर देखें तो क्या होगा कि ब्रोंकाइटिस के चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे ब्रोंकाइटिस में चेंजेस जैसे दिखाई देते हैं, इन्फ्लेमेशन होना, वहाँ पे चेंज होना, वो पीछे मैं बता चुका हूँ। और क्या होगा, बुल्ले और ब्लेब्स अगर मौजूद हैं या एडवांस केसेस में होंगे तो उनमें फाइब्रोसिस हो जाएगी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल्स भी देखने को मिलेगा। अब क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं जो पेशेंट के अंदर मौजूद होते हैं। नंबर 1 क्या है कि एक्सर्शनल डिस्निया होगा, ये बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री इसकी पुराना दिखाए ये होगा कि एक्सर्शनल का मतलब होता है कोई फिजिकल एक्टिविटी करने पर या फिर एक्सरसाइज करने पर, भागना दौड़ना, कुछ वेट उठाना ज़्यादा, तो उसमें डिस्निया महसूस होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स, पेशेंट जो है नॉर्मली हम लोग एसेसरी मसल्स का यूज़ नहीं होता, आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी पिछले साल, फिर से आप देखिए जा करके कि कितनी तरह की मसल्स होती है, रेस्पिरेटरी मसल्स, तो उसमें एसेसरी वाली मसल्स ज़्यादा उतनी नहीं यूज़ में आती हैं। लेकिन जब इस कंडीशन में आता है पेशेंट तो ये वाली मसल्स का यूज़ जो है बहुत एक्सेसिव ज़्यादा हो जाता है, जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बैरल शेप्ड चेस्ट, चेस्ट का जो है शेप बैरल शेप हो जाएगा। बैरल शेप आपने ड्रम देखा होगा, ड्रम ढोल वाला नहीं, हाँ ड्रम ढोल भाई, और बड़ा जो ड्रम आता है उसमें पानी भरा जाता है, इस तरह से होता है कुछ वो बड़ा सा, तो उस यानी इस तरह का शेप हमें चेस्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्फ्लेम अभी बाद में बताएंगे। कफ विद स्पूटम होगा, जाहिर सी बात है। और इसके जो पेशेंट होते हैं उनको पिंक पफर्स कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट जो है वेल ऑक्सीजनेटेड रहता है, ऑक्सीजन जा रहा है, बहुत जा रहा है, टैकिनिया रहता है, जो बढ़ा हुआ ब्रीदिंग रेट रहता है। कॉर पल्मोनेल होगा, ये यानी राइट हार्ट
जो है राइट साइड का हार्ट जो है फेलियर दिखाई देगा, उसके फीचर्स होंगे। और चेस्ट का एक्सरे कराने पर जो उसके लंग्स होंगे बहुत ज़्यादा फूले हुए नज़र आएंगे, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, होप के समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू।